लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान, सुख अमृत भाग्य कुंडली, भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुख आयुर्वेदा में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, जिस प्रकार से जब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ वहां भटकने लगता है, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा कर वह तमाम उपाय करने के प्रयास करता है जिनसे उनकी समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता है। ग्रह अपनी चाल बदलते हैं और उसके अनुसार ही हमें हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, यदि जीवन में समस्याएं हैं तो उनका समाधान उपाय के साथ साथ रत्नों से भी हो सकता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में लगातार समस्याएं आती हैं तो वे रत्नों को धारण करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी क्या विधि होती है, रत्न को अभिमंत्रित कैसे करें और कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करें। आज यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध गुरुदेव राजकिशोरी जी महाराज। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम शुभ आरंभ करते हैं, परमपिता परमात्मा के चरणों में चलते हैं, ध्यान करते हैं उस मालिक का। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरय प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। और मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि हर दिन नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है, कोई कारोबार को लेकर परेशान है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, या फिर कारोबार चलते चलते अचानक से ठप हो गया है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी विवाह में विलंब उत्पन्न हो रहा है, या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या है, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभी फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव को समस्या बताएं और समाधान प्राप्त कर लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। इसके साथ ही सुख अमृत महाऔषधि, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल और सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो गुरुदेव, हम विषय पर आएंगे, लेकिन आज भी हर बार की तरह हमारे दर्शकों को हम बताएंगे कि सुख अमृत भाग्य कुंडली किस प्रकार से उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए लाभकारी है। बिल्कुल। प्रिय दर्शकों, सुख अमृत भाग्य कुंडली ये ऐसी कुंडली है जिसके अंदर ग्रहों के विषय में विस्तार रूप से बताया गया है। जो हमारी जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं और 12 जो राशियां होती हैं, उन राशियों के अनुसार जो हमारी कुंडली में ग्रह विद्यमान होते हैं, यदि उन ग्रहों के विषय में हमको पता चल जाए कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर किस ग्रह के कारण हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, कौन सा ग्रह हमारी कुंडली के अंदर क्रूर स्वभाव में विद्यमान हुआ है। लेकिन इससे पहले प्रिय दर्शकों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए। यदि कुंडली का विश्लेषण होगा, आपको ज्ञान होगा, तब आपको पता चल पाएगा कि किस ग्रह की वजह से हम परेशान हैं। और इसके अंदर उपाय जो बताए गए हैं, विशेष रूप से इसके अंदर उपाय बताए गए हैं और विधि और विधान से उपाय करने के विषय में बताया गया है। दूसरा, दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो विशेष रूप से दर्शाई गई हैं और
शुभ फल के विषय में भी फलादेश जो है दिया गया है। यही इसकी विशेषता है। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव। इसलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगी, आपको भी जरूर सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जन्म पत्रिका है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को खुद आसान कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव इस जन्म पत्रिका को आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं या भविष्य में जो भी होने वाला होता है, वह सब इस जन्म पत्रिका में विद्यमान होता है। आप खुद अपना वर्षफल देख सकते हैं और ग्रहों की चाल को समझकर समस्याओं के अनुसार खुद उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्यमान है सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी महा उपाय, जिनको करने के बाद आपका जीवन आसान हो जाता है। और इस कार्यक्रम के साथ भी अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि अंत में गुरुदेव आपको देंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जिसको करने के बाद आपके सारे रोग, दोष, कलेश, संकट, विपदाएं सब दूर हो जाती हैं। बाकी समस्याओं के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें। तो गुरुदेव विषय पर तो आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कॉलर जुड़ गए हैं। आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं, उसके बाद हम संपूर्ण रूप से जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हेलो। हेलो। सुख आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाम बताइए। मैं लक्ष्मी कुलकर्णी बोल रही हूँ, पुणे से। जी लक्ष्मी कुलकर्णी जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? जी जी, जन्म का समय बताइए। हाँ, मेरे जन्म का डेट है 31 अगस्त 1983। 31 अगस्त 1983। जन्म का समय बताइए। रात को 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे। जन्म स्थान क्या है आपका? डिस्ट्रिक्ट जालौन, यूपी। जी, क्या जानना चाहती हैं गुरुदेव से? हाँ गुरुदेव प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं झांसी में जॉब कर रही हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन अभी मेरी मई में शादी हो गई है, तो मैं पुणे में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पोस्टेड हैं DRDO में। तो आपसे थोड़ा ये निवेदन है कि मैं क्या उपाय करूँ, हम दोनों का एक ही जगह पे जॉब लग जाए। मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ, लेकिन हस्बैंड अभी पुणे में पोस्टेड हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि हम दोनों का एक ही जगह पे हो जाए। तो उसके लिए कब तक होने की संभावना है? एक तो मेरा प्रश्न यही है, और दूसरा कि इसके लिए मैं क्या उपाय करूँ? बेटा ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा मार्गदर्शन। ओम नमः शिवाय। बेटा आपकी खुश रहो, प्रसन्न रहो। आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर चुके हैं हम। देखिए बेटा, आपका लगन जो है कुंडली का वृष लगन है और राशि वृष राशि है। रोहिणी नक्षत्र के बेटा तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। आप बड़ी ही बुद्धिमान हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से बड़ी तेजस्वी हैं और बुद्धिमान भी हैं, लेकिन दशा इस समय जो चली हुई है आपकी बहुत अच्छी दशा चली हुई है। बृहस्पति की दशा चली हुई है और शुक्र अंतरदशा में विद्यमान है और प्रत्यंतर दशा राहु की चली हुई है। राहु की प्रत्यंतर दशा के कारण क्या है कि कार्य कुछ बनते बनते बिगड़ रहे हैं आपके। ऐसी बात हो रही है क्या बेटा? जी, कई जगह पे मेरी जॉब मैंने ट्राई किया, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या है, जब हमारी कुंडली के अंदर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि डलती है या उसकी अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा चलती है बेटा, तो वह हम ग्रहों के अनुकूल ही चलते हैं। क्योंकि यदि हम ग्रहों के उपाय कर लेते हैं तो ग्रहों के उपाय करने से क्या होता है कि वो ग्रह शांत हो जाते हैं उपाय करने से, और फिर हमारा कार्य भी बन जाता है बेटा। मैं आपको उपाय दे रहा हूं बेटा, उन उपायों को ध्यानपूर्वक से आप सुनिए और उन उपायों को आप अवश्य करिए बेटा, ठीक है। एक तो बेटा आपकी कुंडली के अंदर जो मैं देख रहा हूं, गुरु चांडाल दोष भी बना हुआ है, चंद्र ग्रहण दोष भी बना हुआ है, ठीक है, और आंशिक आपका काल सर्प दोष भी है बेटा कुंडली के अंदर। पहले तो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को आप ध्यानपूर्वक से लिख लीजिए, याद नहीं रहे तो आप 1.25 किलो चने की दाल लेकर के 1.25 मीटर पीला कपड़े के अंदर बांध करके और 7 हल्दी की गांठ उसके अंदर रख करके उस सामान को पीले कपड़े के अंदर और किसी केले के पेड़ के नीचे आपने मंदिर के अंदर रख के आनी है बेटा, ठीक है। बृहस्पतिवार के दिन इस उपाय को आपने करना है। दूसरा उपाय सुनिए, आप अपने वजन के बराबर का 10वां हिस्सा आपने बाजरा लेकर के बेटा कबूतरों के आगे डालना है। ये राहु का उपाय आपने अवश्य करना है, इससे आपका कार्य भी बनेगा और आपकी जो मनोकामना है बेटा वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। और एक उपाय बेटा ध्यान से सुनिए, आप अपने घर में 43 दिन तक शुद्ध लाल वट तेल की जोत अवश्य जगाइए बेटा अपने हाथों से।
शुद्ध लाल बट तेल की जोत जगाओगे तो आपके घर में भी नेगेटिव कोई प्रवेश ना हो सके और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके। तो इसलिए बेटा इन उपायों का आप प्रयोग करिए। और एक और उपाय मैं आपको दे रहा हूं बेटा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उसको धारण करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। बेटा आप अपना ओपल रत्न धारण करें। ओपल रत्न को धारण करोगे, देखिए रत्नों की भी विशेषता बताई गई है ज्योतिष शास्त्र के अंदर बेटा, ठीक है। इन उपायों को ध्यान पूर्वक से करिएगा बेटा। चौथ, नौमी और 14 बेटा ये तिथियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका कल्याण हो बेटा, आपकी मनोकामना परमपिता परमात्मा की कृपा से पूर्ण होंगी बेटा। खुश रहो। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी गुरुदेव के माध्यम से वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अन्य प्रकार की यदि कोई शंका आपके मन में है या उपाय आपको नहीं समझ आया है या फिर आप रत्न मंगाना चाहती हैं तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकती हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बाकी के जातक भी लगातार कॉल करते रहे, जो भी समस्या है उसके समाधान गुरुदेव के माध्यम से जरूर प्राप्त करें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और मात्र एक कॉल के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना लें, अपने भविष्य को उज्जवल बना लें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो गुरुदेव आज हम बात करने वाले हैं रत्नों के बारे में कि रत्न क्या हमारे जीवन के लिए मायने रखते हैं, क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रत्न हमें क्यों धारण करने चाहिए। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, हमारी जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में और जिस लगन में हमारा जन्म हुआ है उसी राशि के हिसाब से रत्नों की भी विशेषता और महानता बताई गई है। यदि हमारी कुंडली के अंदर हमें पता चल जाए हमारा किस राशि में जन्म हुआ है और हमारी राशि के अनुकूल यदि कोई रत्न हम धारण कर सकते हैं तो वो रत्न धारण करें आप। लेकिन इसके लिए आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए। जन्म कुंडली के माध्यम से ही आप रत्नों को धारण करें। रत्न धारण करें या उपरत्न धारण करें, उसके लिए आपके ये बात विशेष जानने योग्य है कि उसमें यदि आप रत्नों को धारण कर रहे हैं तो आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा किस ग्रह की चली हुई है या कोई पाप ग्रह साथ में विद्यमान तो नहीं है। यदि आप अपनी राशि के हिसाब से धारण कर रहे हैं रत्न को तो कोई भी पाप ग्रह साथ में विद्यमान न हो, क्योंकि उसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। इसलिए रत्नों को धारण करें तो कुंडली का विश्लेषण करवाने के पश्चात ही रत्नों को धारण कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव, जन्म पत्रिका के विश्लेषण के बाद ही रत्नों को धारण करना चाहिए। अन्यथा देखा देखी में बहुत से लोग जो रत्न धारण कर लेते हैं उनका कल्याण होने की जगह और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपने एकदम सही कहा। तो दर्शकों, कभी भी किसी की देखा देखी रत्नों को धारण करने का प्रयास ना करें, अपितु आपके जीवन के अंदर बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जो रत्न आपकी जिंदगी बना सकता है वही रत्न आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकता है। इसलिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना बेहद जरूरी होता है। यदि आप लोग सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं या फिर सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि जिसको बहुत सारी औषधियों के साथ बनाया गया है, जड़ी बूटियों के साथ बनाया गया है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जितनी भी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं सभी हिमालय से लाई गई हैं और सबका निरीक्षण खुद गुरुदेव ने किया है और उसके बाद इनको अभिमंत्रित किया गया है, सिद्ध किया गया है, हवन यज्ञ अनुष्ठान किए गए हैं, मंत्रोच्चार के माध्यम से ईश्वर की शक्ति को इसमें उतारने का प्रयास किया गया है, उनके आशीर्वाद को इसमें उतारने का प्रयास किया गया है ताकि आपका कल्याण हो सके। इसके साथ ही सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल आप मंगवा सकते हैं। कहते हैं घर में पूजा पाठ सभी को करनी चाहिए और पूजा पाठ से ही आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। और ये सिद्ध लालवट तेल एक ऐसा तेल है, यदि आपने अपने घर में 3 बार इसका उपयोग किया, इसके माध्यम से, इसके उपयोग से अपने घर में दिया प्रज्वलित किया तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है और जितनी भी आपके घर के कष्ट होते हैं वह सब दूर हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप इसको जरूर मंगवा लें। बाकी की जानकारियां प्राप्त करने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं। तो गुरुदेव एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी भी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा। ओम नमः शिवाय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताइए। मेरा नाम मनिंदर सिंह जी। मनिंदर सिंह जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। और मैडम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 83।
जी, 12 मार्च 1983, जन्म का समय बताइए। शाम को 5:40 5:40 PM, पूना, महाराष्ट्र। जी, क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से? मैं तो मैडम जी कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मैं जहाँ शॉपिंग मॉल में काम कर रहा हूँ ना, वहाँ बहुत ही हैवी ड्यूटी वाला काम है और उनके सभी बाकी टेस्टों में मैं पास हो जाता हूँ अपने प्रमोशन के लिए। आखिरी टाइम पर मेरे को किसी ना किसी वजह से उन्होंने मेरे को निगलेक्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं चेंज ऑफ प्रोफेशन, और दूसरा मैं ये चाहता हूं कि मेरा मकान वगैरह कब बनेगा और फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। बस यही मेरी एक बेनती है जी। बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपकी कुंडली का विश्लेषण कर चुके हैं। आपकी जन्म कुंडली का जो लगन है, जिस समय आपका जन्म हुआ है इस संसार में, जिस समय आए उस समय सिंह लगन था। आपकी कुंभ राशि है और धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में आपका जन्म हुआ है। लेकिन इस समय जो आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं, दशा शनि की महादशा चली हुई है और अंतरदशा के अंदर भी शनि ही चले हुए हैं और प्रत्यंतर दशा में राहु विद्यमान है। आप मांगलिक भी हैं, मंगल दोष भी आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है और बुध अस्त विद्यमान है आपकी कुंडली के अंदर। आपके शत्रु आपके साथ में धोखा दे सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके चलें। समाज में यदि आप पैसों का लेना देन करते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके पैसों का लेन देन करें। इस विषय पर ध्यान रखिएगा। आपका मकान का भी कार्य बनेगा और आपका भी कार्य बनेगा जो आपने सोच रखा है। लेकिन बेटा इनके लिए आपने उपाय करने होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप अंडा, मांस, मीट और शराब का सेवन करते हैं तो तुरंत त्याग दीजिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या आप इस चीज का प्रयोग करते हैं? नहीं जी, मैं नहीं करता। पहले करता था, छोड़ दिया। हाँ, यदि आप करते थे तो इनको आप बिल्कुल त्याग दीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपके स्वास्थ्य पर भी ये दिक्कत डाल सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं आपको उपाय दे रहा हूं, इन उपायों को आप अवश्य करिए। इन उपायों के करने से आपका कल्याण होगा। पहली बात तो मंगल की और शुक्र की आप पूजा करवाइए। मंगल और शुक्र जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह में से मंगल और शुक्र ग्रह, मंगल भूमिपुत्र ग्रह है। इससे जो आपका मकान के लिए जो आप परेशान हो रहे हैं वो आपका अवश्य काम करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो दाम्पत्य जीवन को जो खराब कर देता है। तो दाम्पत्य जीवन सुखी करने के लिए आपके लिए शुक्र की पूजा करनी चाहिए आपने। तो मंगल की और शुक्र की पूजा करवाइए। दूसरा, आपके कुल के ऊपर पितरों का दोष भी लगा हुआ है। क्या कभी पितरों की शांति करवाई थी आपने? हमने जी बस साल में एक बार करवाते हैं जी। साल में देखिए बेटा, यदि आप साल में एक बार करवाते हैं, आसुज का जो महीना आता है जिससे हमारे पितरों के निमित्त भोजन निकाला जाता है, श्राद्ध किया जाता है, क्या उस समय आप श्राद्ध निकालते हैं? श्राद्ध कभी कभी निकालती हैं माता जी। देखिए बेटा, ये बहुत दुखद की बात है। हमारे कुल के जो पितर होते हैं, वर्ष में एक महीना जो आता है 15 दिन के लिए, श्राद्ध का महीना जो होता है, आश्विन मास का महीना, उसके समय आपने अपने पूर्वजों के निमित्त हर रोज 4 रोटी गाय को अवश्य देनी चाहिए, 2 रोटी कुत्ते को देनी चाहिए और 1 रोटी के 4 भाग बना करके कौओं के लिए छत पे रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आप आगे चल करके ऐसी कभी भूल ना करना बेटा। ठीक है। दूसरा, पीतांबरी रत्न आप धारण करो। पीतांबरी रत्न जो है आपके भाग्य को उदय करेगा और जो आपके मन की मनोकामना है वो आपकी मन की मनोकामना को भी समझता है। गुरु जो आपकी कुंडली के अंदर प्रबल बैठा हुआ है वो आपका कार्य करेगा। तो ये उपाय को आप करिए। इन उपायों के करने से आपका अवश्य कल्याण होगा। पीतांबरी रत्न को आप धारण करिए। दूसरा, घर में सुख शांति बनी रहे, आपका पैसा कहीं ना फंसे, आपका मकान भी जल्दी परमपिता परमात्मा की कृपा से बने। घर में बेटा सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल की ज्योत आप अवश्य जगाया करें। आपका कल्याण होगा। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे बेटा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। जी हाँ, बिल्कुल। और जो जातक गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या फिर वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं, वे अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हवन, पूजा, यज्ञ अनुष्ठान करवाने के लिए सुख अमृत महाऔषधि, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल या फिर सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या है अभी कॉल करें, गुरुदेव से बात कर लें और सारी समस्याओं के समाधान
प्राप्त कर ले मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो गुरुदेव, कौन सी समस्या के लिए कौन से रत्न को धारण किया जाता है? यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा हो तो वह कौन सा रत्न धारण कर सकता है? देखिए, यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है लेकिन उसको अपनी कुंडली का पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है आपकी कुंडली के अंदर। यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि के लिए आपने मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न आप धारण करोगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपके कार्य करने के लिए भी आपका मन लगेगा, जिसमें आपका कारोबार भी बढ़ेगा। आगे चल करके आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आए, तो इसलिए आप अपनी राशि के हिसाब से अपना रत्न धारण करिए। और रत्न धारण करने से पहले उसको शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपने शुद्ध रत्न धारण किया है तो उससे आपको लाभ मिलेगा, यदि आपने शुद्ध रत्न धारण नहीं किया है तो उसको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप सोच समझ करके ही रत्न या उपरत्न को धारण करें, उसकी पूजा पाठ करने के पश्चात ही धारण करें। ठीक है, ये आपके लिए विशेष जानने योग्य बातें हैं। जी बिल्कुल गुरुदेव, आपने सही कहा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं रत्नों को धारण करने से पहले बहुत सी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है और उसकी विधि भी एकदम अलग होती है। पहले तो उसको सिद्ध और अभिमंत्रित करना होता है, उसके बाद कुछ ऐसा कहा जाता है कि उसको एक दिन पहले कच्चे दूध में रखा जाता है, अगले दिन गंगा जल से फिर उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद उसको धारण किया जाता है। लेकिन रत्नों को धारण करने के बाद लोग ये नहीं समझते कि कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि रत्न आपने धारण कर लिया तो आप इसको पहनकर यदि किसी की मृत्यु हो गई है वहां नहीं जा सकते हैं। कुछ ऐसा होता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां उसको धारण करके नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा किस तरीके से हम इन बातों को ध्यान में रखें? क्या वह खंडित हो जाते हैं या यदि कोई भूल चूक से चला जाए तो क्या वापस उसे शुद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ में कभी भी ऐसा हुआ हो तो देखिए ये कहाँ पर पहन कर नहीं जाना चाहिए। यदि आप किसी जगह किसी मृत्यु के स्थान पर चले गए या शमशान में आप चले गए, शमशान घाट में आप चले जाते हैं, तो उस समय आप यदि आप अंगूठी में धारण कर रखे है आपने रत्न, तो उस अंगूठी को निकाल देना चाहिए। यदि आपने गले में धारण किया हुआ है तो गले में से रत्न को निकाल कर रखना चाहिए। यदि आप भूलवश पहन करके चले भी जाते हैं तो घर पे आने के पश्चात में स्नान करने के पश्चात उस रत्न को उतार करके गंगा जल के साथ में और दूध के साथ में उसको धो लेना चाहिए, उससे स्नान करवा लेना चाहिए, उसको शुद्ध कर करके धूप बत्ती दिखा करके तभी उसको पहनना चाहिए। और पहनने से पहले एक बार मंदिर में अवश्य रख दीजिए। यदि किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव हो उसके ऊपर तो भगवान की कृपा से उसका प्रभाव हट जाए और वो दोबारा से आप धारण कर सकें। तो पहले पहनने से पहले पूजा पाठ करके ही और शुद्ध करके ही मंदिर में रख के अपने पूजा पाठ के स्थान पर रखें, तब उसको धारण करें। जी बिल्कुल गुरुदेव, ये बात तो आपने हमारे दर्शकों को बता दी। लेकिन जैसे हमने रत्न को धारण कर लिया और रत्न को धारण काफी समय तक करके रखा, तो क्या ऐसा होता है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसको दोबारा एनर्जाइज करने की आवश्यकता होती है, या फिर जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना होता है? क्योंकि रत्न तो ग्रहों के अनुसार धारण किया जाता है और ग्रह समय समय पर अपनी चाल को भी बदलते रहते हैं। हम चाहेंगे आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है और मेष राशि के जो देवता सूर्य देवता हैं, तो उसमें हमने ये देख करके चलना पड़ेगा कि हमारी दशा क्या चली हुई है। यदि हमारी दशा उस समय यदि सूर्य के साथ में कोई पाप ग्रह मौजूद है, ये पाप ग्रह की कोई दृष्टि डल रही है और आपने वो रत्न धारण कर रखा है, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही आप रत्न धारण करें, वो आपके लिए फायदा रहेगा। जी गुरुदेव, और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे लेंगे, दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, ओम नमः शिवाय। सुख आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा शुभ नाम बताइए। जी मेरा नाम प्रकाश झा है। प्रकाश झा जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जन्म की तारीख बताइए। जी मेरी जन्म तारीख है 15/8 जी 1969। जी जन्म का समय बताइए। जी जन्म का समय है मेरा 6:07। 6:07 AM है या PM? AM। AM। जन्म स्थान क्या है आपका? जी पटना। पटना। क्या जानना चाहते हैं गुरुदेव से? जी मैं जानना चाहता हूँ, मैंने काफी सारे बिजनेस अपने चलाए हैं, बट बिजनेसों में मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। मैं अगर कुछ भी किसी भी चीज में हाथ डालता हूँ तो मतलब कि वहाँ प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा लॉस ही लॉस होता। जी जी बिल्कुल, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव आपकी जन्म पत्रिका तैयार कर रहे हैं, अवश्य ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। बेटा
हैं अंतर्दशा में, और प्रत्यंतर दशा बेटा बुध की चली हुई है। ऐसा आपका कोई भी कार्य करते हैं, आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं और कार्य आपका बनता बनता बिगड़ रहा है, ऐसी बात हो रही है क्या बेटा आपके साथ में? हाँ जी गुरुजी, यही हो रही है मेरे साथ। बेटा ये जो ग्रहों की दशाएं चलती है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत में आते हैं बेटा। एक बात और बताइए, आपके क्या गोडों के अंदर या घुटनों के अंदर तो नहीं रहता? जी रहता है। हाँ, क्योंकि ये ग्रह जो केतु तन के ऊपर बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो ये गुप्त रोग भी बनाता है बेटा, जोड़ों संबंधी भी रोग बना देता है। तो बेटा मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इन उपायों को ध्यान पूर्वक से सुनिए और इन उपायों को आप अवश्य करिए जिससे आपका कल्याण हो। बेटा एक तो आप कुत्ते के आगे बेटा सरसों के तेल से रोटी को चौपड़ के और उसके अंदर गुड़ रख के आप कुत्तों की सेवा अवश्य करा करें। कुत्तों को ये रोटी आपने डालनी है बेटा शनिवार के दिन, ठीक है? ये उपाय आप ध्यान से करना बेटा, भूलना नहीं है। और मंगलवार के दिन बेटा हनुमान जी के ऊपर आपने चोला चढ़ा देती है, ये ऐसी महाऔषधि है, ठीक है? इनका सेवन करिए बेटा और जीवन में अपना कल्याण करिए, आपका कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बेटा आप सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपका कल्याण हो बेटा। जी हाँ, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो जानकारी गुरुदेव से आप प्राप्त करना चाहते थे वह आपको प्राप्त हो गई है। अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए या फिर को आप गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही सभी जातक लगातार संपर्क करते रहे, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में लगातार कलेश है, बच्चों को लेकर परेशान है, उनके करियर को लेकर परेशान है, कोई भी समस्या है आप भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं या फिर सुख भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं वह भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा चमत्कारी हैं, आपके जीवन को आसान कर देती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर कर देती हैं। और काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो यहाँ वहां भटक कर थक जाते हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त हो पाता। लेकिन सुख आयुर्वेदा एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो आपको जरूर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है, जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुख आयुर्वेदा में। तो दर्शकों, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ढेरों जानकारियां प्राप्त की। आपने जाना कि कौन से रत्न को कब धारण करना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और रत्नों को धारण करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ये जानकारी हम विस्तार में आप तक आज पहुंचा रहे हैं, तो आप लगातार कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें और कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव आपको देंगे गुप्त उपाय, जिसको करने के बाद आपका जीवन बेहद आसान बन सकता है। तो सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो सोचना किस बात का, अभी फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और मार्गदर्शन प्राप्त कर लें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो गुरुदेव, ब्रेक पर जाने से पहले ढेरों जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। अगर बात करें पुखराज की, तो पुखराज रत्न कब धारण किया जाता है और क्या उसको धारण करने के बाद कोई सावधानियां भी बरतनी होती है? बिल्कुल प्रिय दर्शकों, पुखराज रत्न जो है बुध के दिन धारण करना चाहिए पुखराज रत्न को, और सोच समझ करके धारण करना चाहिए। इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं, क्योंकि आपने यदि जन्म कुंडली के तरह हमने ये दिखा लिया कि हमारे किस ग्रह की चाल चली हुई है या हमारी कौन सी राशि है जन्म कुंडली के अंदर। देखिए पहले क्या होता था, माता पिता ऐसे ही नाम रख देते थे और उसी के नाम से हम अपनी राशि को जान लेते हैं, लेकिन वो हमारी मूल राशि नहीं होती है। वो होती है हमारे नामकरण की राशि, जो हमारे माता पिता ने हमारा नाम रख दिया।
लेकिन यदि जिस माता पिता ने अपने बच्चे का नाम जन्म कुंडली के हिसाब से रखा है, जन्म के नाम से रखा है, तो वो उसी प्रकार से रत्नों को धारण करे। और रत्नों को धारण करने की कई विशेष बातें होती हैं। उनमें सबसे पहले आपने ये रत्न यदि धारण करना है तो उससे पहले आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने रत्ती का मैंने ये रत्न धारण करना चाहिए और कितने रत्ती का धन मुझे लाभ प्राप्त कर सकता है, जो मेरे को लाभ दे सकता है। तो इसके लिए आपने कई बातें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात, आप धारण करोगे तो उसमें सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण की सलाह ले लेनी चाहिए और ब्राह्मण से उसको शुद्ध करवा करके ही आप उसको यदि स्वयं शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन स्वयं शुद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि आपके अंदर वो अक्षमता नहीं है, उन मंत्रों का उच्चारण का आपको ज्ञान नहीं है। जिस नवग्रह के हम रत्न को धारण करते हैं और जिस राशि के नाम से हम रत्न को धारण करते हैं उसका मंत्र उच्चारण करना होता है। उस मंत्र के उच्चारण के पश्चात उसमें वो पावर जो होती है मंत्र के प्रभाव से, तब उसको शुद्ध कर करके ही मंत्र को उच्चारण करके ही पूजा पाठ करके ही तब वो रत्न दिया जाता है और उसके पश्चात वो रत्न धारण करने से लाभ प्रदान करता है। जी हाँ गुरुदेव, और हर किसी के बस की नहीं होता खुद रत्नों को अभिमंत्रित करना या सिद्ध करना, इसलिए बेहतर होता है कि किसी आचार्य गण के माध्यम से उनको सुशुद्ध करवा लिया जाए और उसके पश्चात ही उसको धारण किया जाए ताकि उसके शुभ फलों की प्राप्ति उनको हो सके। और भी जानकारियां लेंगे आपसे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, ओम नमः शिवाय, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय जी, नाम बताइए। जी, गौरी चंचल नाम है। गौरी चंचल जी, आप अपने बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी, अपने बारे में जानना है जी, जन्म की तारीख बताइए। जी 6 जुलाई 1980 का जन्म है। 6 जुलाई 1980। जन्म का समय बताइए। जी, सुबह 10 बजे का। जी, जन्म स्थान क्या है आपका? लखनऊ। जी, क्या जानना चाहती हैं गुरुदेव से? जी, हमारा अपना काम है बुटीक का, तो वो ना अभी मतलब ढंग से चल नहीं पा रहा है जी। तो कोई इनकम नहीं हो पा रही है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है हमारी। जी जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने सुख आयुर्वेदा में कॉल किया है तो सुखों की प्राप्ति तो जरूर होगी आपको। बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी। बेटा लगन आपका कर्क लगन है और कुंभ आपकी राशि है। बेटा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बेटा प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। बेटा जो मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर चुके हैं हम, आपकी कुंडली के इस समय जो ग्रह विद्यमान हैं, जिस समय आपका जन्म हुआ था, धन स्थान पर बेटा शनि, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों ग्रह विद्यमान हैं। लेकिन तन पर बेटा राहु बैठे हुए हैं। राहु बेटा शारीरिक कष्ट अवश्य देते हैं, परंतु मन को कभी भी हटने नहीं देते, मन को घटने नहीं देते। अपने अंदर जो उत्पन्न होती है शक्ति, पावर सोचने की, बेटा वो ज्यादा प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए कब प्रदान करते हैं ये देखना आवश्यक होता है। जिस समय बेटा हमारे कुंडली के अंदर यदि ग्रह की, नीच ग्रह की दृष्टि चलती है तो उस समय देखने योग्य बातें बेटा, इस समय जो आपकी कुंडली के अंदर दशा चली हुई है, बुध की महादशा चली हुई है और बुध के साथ में बेटा राहु विद्यमान है अंतरदशा में, और प्रत्यंतर दशा में बेटा बृहस्पति बैठे हुए हैं। लेकिन आपका कार्य बेटा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा बिजनेस आपने किया है क्या? हमने ना अपना ब्यूटी खोला है, मतलब अभी भी चल रहा है, लेकिन इतना नहीं चल पा रहा है जिससे हम कमाई कर सके इतना। बिल्कुल हमारा ही लगता है उसमें। बिल्कुल बेटा ऐसा है, क्योंकि जो ग्रह है हमारे ऊपर अनुकूल हो तो उनके लिए बेटा हमने कुछ बातें होती हैं। ये प्रतिकूल ग्रह बैठे हुए हैं, प्रतिकूल ग्रह के बेटा हम जो उपाय देंगे तो उन उपायों को आप अवश्य करिए। उपाय करने से आपको लाभ अवश्य मिलेगा बेटा। लेकिन उपाय करोगे तो कुछ बातें गृहस्थी के हिसाब से सोचनी होती हैं बेटा, उन बातों का विशेष ध्यान रखना। एक तो बेटा आपके घर में कोई सूतक या पातक दोष होता है, कहीं आप जाते हैं तो बेटा आप अपने घर में आकर के ही गंगा जल का छींटा अवश्य दिया करें घर में बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए बेटा। आपके घर में भी कोई नेगेटिव ऊर्जा फैली हुई है, कोई नेगेटिव ऊर्जा के कारण भी आपके घर के अंदर दोष उत्पन्न देख रहे हैं बेटा आपकी कुंडली के अंदर। दूसरा उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को आप अवश्य करिए। एक तो आपने जो दुकान खोल रखी है उस दुकान के अंदर बेटा सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल की ज्योत आप अवश्य जगाया करें बेटा। इस बात का ध्यान रखें, सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल की ज्योत जगाएंगे तो आपकी कार्य में भी बरकत होगी, आपकी दुकान भी चलेगी बेटा। दूसरा स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखें बेटा, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ जाएगा यदि आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि दशाएं जो चलती हैं वो शरीर उनके लिए संस्थान के नंबर लगातार
आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम लोग सार्वजनिक तौर पर नहीं बात कर पाते हैं, जिसके लिए जरूरी होता है व्यक्तिगत रूप से मिलना। यदि आप भी व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, संपूर्ण रूप से जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल मंगवाना चाहते हैं, या फिर सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो गुरुदेव, जिसके पास धन का अभाव होता है, धन के अभाव में व्यक्ति जीता है, या फिर हाथ में पैसा आते ही खर्च हो जाता है, क्या ऐसी समस्याओं के लिए भी रत्न होते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपने यदि कोई ऐसा रत्न धारण किया है, आप कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा, बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छा, आपके पास में पैसा आ रहा है, और आपने बगैर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाए और बगैर अपनी ये जाने कि मेरी राशि के निमित्त है ये जो रत्न मैंने धारण किया है, यदि आपने कोई इस प्रकार से कोई रत्न धारण कर रखा है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, जिससे आपके घर में जो लक्ष्मी बचनी चाहिए, आपके पास जो पैसा टिकना चाहिए, वो आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, वो किसी कारणवश निकलता चला जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि आप कोई भी रत्न या उपरत्न धारण करते हैं तो उनमें सबसे पहले अपनी राशि का ज्ञान होना चाहिए कि मेरी राशि कौन सी राशि है और मेरी राशि के हिसाब से कौन सा मेरे को रत्न या उपरत्न धारण करना चाहिए और किस दिन इस रत्न को मैं धारण करूं, यही बात है। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, हम आपसे सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल के लाभकारी गुणों के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय। जी, हरिओम नमः शिवाय। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, शुभ नाम बताइए। गुरुदेव जी, मैं कमल किशोर बोल रहा हूँ। मैं पहले तो बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ जी आपका। मैं आपसे लगभग 6 महीने पहले जुड़ा था जी, तो आपने मेरे पोते के लिए जन्म कुंडली बनाई थी जी। वो बीमार ज्यादा रहता था जी। जी। कुंडली में से छोटे छोटे उपाय करे जी, एक कोई पूजा भी करी थी जी आपने, तो बच्चा मेरा जो मेरा पोता है अब बिल्कुल ठीक रहता है जी। बड़ा धन्यवाद करता हूँ जी आपका। बड़ा परेशान हो गया था बच्चे को लेके मैं तो। जी। और जी मैं मिठाई लेके जी एक बार आश्रम में आपके चरण वंदना करने जरूर आना चाहता हूँ गुरुदेव जी, मुझे अवश्य बुलाइए आप। लेकिन थोड़ा परेशान चल रहा हूँ जी, मेरा खुद का स्वास्थ्य बड़ा दिक्कत में है इस समय। बेटा चिंता ना करें, बेटा चिंता ना करें। देखिए, ये जीवन के अंदर जो मालिक ने हमको जन्म दिया है बेटा, इस जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अब क्या है, समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार और अवस्था के अनुसार भी देख लेना चाहिए। इस समय जो आपको कष्ट हो रहा है वो आपकी परिस्थिति, आपका शरीर जो अवस्था हो चुकी है आपकी, ठीक है। बड़ी दिक्कत में चल रहा हूँ जी गुरुदेव जी। मैं कोई, इस समय तो कोई चिंता ना करें, चिंता ना करें। आप अपनी जन्म तारीख और जन्म समय बता दीजिए। चिंत हो जाएं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुख आयुर्वेदा में आपने कॉल किया है, अवश्य ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा, लगन आपका कुंभ लगन है, कन्या राशि है, चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में बेटा आपका जन्म हुआ है। जो आपकी इस समय मैं देख पा रहा हूं बेटा, जन्म कुंडली के अंदर एक तो आपकी दशा जो चली हुई है, शनि की दशा चली हुई है, और शनि ही बेटा आपके तन पर बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में। और शनि के साथ में बेटा मैं देख रहा हूं इस समय जो दशा के अंदर अंतर दशा में बैठे हुए हैं बृहस्पति, और बृहस्पति के साथ में बेटा बुध ग्रह चले हुए हैं। बेटा मैं आपको उपाय बताऊंगा। पहली बात, उपायों से पहले मैं आपको एक विशेष औषधि का प्रयोग करवाना चाहता हूं। इस औषधि को आप प्रयोग करके देखिए और फिर इसका मेरे को आप रिजल्ट बताइएगा। आप मिठाई लेकर के स्वयं आएंगे और खुशी खुशी आएंगे, ठीक है। मैं जरूर आऊंगा गुरुदेव जी। सुख अमृत महाऔषधि का निर्माण किया है बेटा, बहुत ही लाभकारी है। स्वास्थ्य के अंदर जो भी कष्ट हो, जो भी रोग हो, जोड़ों में दर्द हो, पेट के अंदर दर्द रहता हो, गैस रहती हो, कब्ज रहती हो, सिर में दर्द रहता हो, बेटा ये एक प्रकार से भगवान की कृपा से ऐसी औषधि तैयार हुई है कि लोगों को फायदा ही फायदा इससे मिल रहा है। बेटा आप इसका सेवन करके देखिए। तो इसका सेवन मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार करना है। गर्म जल लेकर के और 2 ढक्कन भोजन करने के पश्चात में इसको लेना है, ठीक है बेटा। एक तो ये उपाय करिए, और एक बेटा शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर का 10वां हिस्सा, बेटा वजन के बराबर का 10वां हिस्सा 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा कर लीजिए और उस अनाज को बेटा गौशाला के अंदर दे के आइए शनिवार को,
मैं ठीक है। तो जा नहीं पाऊंगा, लड़के के हाथ से भिजवा सकता हूँ क्या हाँ गुरुदेव जी? मैं बेटा हाथ लगा भिजवा के? सकते हो, परंतु क्या है उसमें आपका वजन का पता होना चाहिए, वजन कितना है, और हाँ आप जी, अपना हाँ। हाथ लगा दीजिए और बेटा आपका दे के आ जाएगा। हाँ जी, और ठीक है। ठीक है, ये शनिवार को करना है। और बुधवार को फिर बेटा अपने वजन के बराबर का ही हरा चारा, ठीक है, जी। हरा चारा गऊओं के आगे गौशाला में डलवाइएगा। तो ये आपके भी हाथ लगा के दे सकता हूँ हाँ गुरुदेव बेटा जी? हाथ लगा करके दे सकते हैं। और बेटा एक बात और ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए जिस समय आप आओगे या आपका बेटा आए, कोई भी आए बेटा, लेकिन मेरे को याद दिलवा देना, उस बात के लिए याद दिलवा देना कि आप कहाँ से बोल रहे थे, क्या आपका नाम था बेटा। उसके लिए मैं आपके लिए रत्न दान करके दूंगा बेटा। रत्न ऐसा आपकी जो जन्म कुंडली के है, उस कुंडली के आधार पर ही मैं आपको शुद्ध कर करके ही पूजा पाठ के माध्यम से ही फिर मैं आपको दूंगा, और उसको पहन करके देखना कितना उससे आपको लाभ मिलता है बेटा। ये उपाय भी ध्यान से सुनिए और उस रत्न को भी आप धारण करिए बेटा, आपका कल्याण होगा बेटा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। जी हाँ, बिल्कुल। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग कॉल करते हैं और ये बताते हैं कि गुरुदेव के सानिध्य में आने के बाद और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद आपको आपके कष्टों से ज़रूर निजात मिली है। तो बाकी के दर्शक क्या सोच रहे हैं? अभी फ़ोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस फ़ोन उठाना है, कॉल करना है, समस्या बतानी है और समाधान प्राप्त कर लेना है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि समस्या होती है तो समाधान भी होता है। आपको सिर्फ कॉल करके गुरुदेव को समस्या बतानी है, उसके बाद समाधान आपको गुरुदेव बता देंगे और आपके जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें, फोन उठाएं, कॉल करें, गुरुदेव से बात करें और मार्गदर्शन प्राप्त कर लें। तो गुरुदेव अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रत्न होते हैं, आप बताते हैं किस चीज के लिए कौन से रत्न को धारण करना चाहिए ताकि समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये किस किस प्रकार से लोगों के लिए लाभकारी है, कौन कौन सी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो सकता है। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, सुख अमृत सिद्ध लालवट तेल ये एक चमत्कारिक तेल है। इसके अंदर जो पूजा पाठ करने के पश्चात में मंत्रों द्वारा नवग्रह की औषधियां भी इसके अंदर हैं। सभी नवग्रह के जो क्रियाएं की जाती हैं और पूजा पाठ की जाती हैं वो भी इस तेल के अंदर हैं, क्योंकि घर में किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा फैली होती है तो उसको भगाने में भी ये सक्षम है। भरपूर इसके अंदर मात्रा है, वो शक्ति है, वो पावर है। दूसरी बात, यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, यदि आपने कोई दुकान कर रखी है तो उस दुकान के अंदर भी इसका प्रयोग करेंगे तो एक प्रकार से चमत्कार ही आप महसूस करेंगे कि हमारे दुकान के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर कितना हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए, लेकिन कुछ बात ऐसी हैं जिनका आपने नहीं पता है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इसका प्रयोग कब करना चाहिए। देखिए, स्नान करने के पश्चात ही इसकी जोत का लगानी चाहिए। आपने ऐसी नहीं लगानी चाहिए, बगैर नहाए धोए आपने जोत नहीं लगानी चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही इसका प्रयोग करना चाहिए। और जब भी प्रयोग करें, दिन में 3 बार इसका ध्यान रखें। दिन में 3 बार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आप कभी भी निर्धन नहीं होंगे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। इसके बहुत फायदे हैं, इसका लाभ उठाइए जीवन के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुदेव, जरूर लाभ उठाना चाहिए, लोगों को इसे मंगवाना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो कॉल करके ऐसा बताया है कि हमें खुद विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि चमत्कार हो गया हमारे जीवन में, हमने जैसे ही इससे जोत जगानी शुरू की, लगभग 40 दिन भी कंप्लीट नहीं हुए और हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हमें देखने के लिए मिले। किसी की नौकरी लग गई, किसी का व्यापार ठीक से चलने लगा, किसी को संतान की प्राप्ति हो गई, मतलब गुड न्यूज उनको मिल गई। मतलब हमें जब वे लोग बताते हैं तो हम भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि सुख आयुर्वेदा के माध्यम से और आपके मार्गदर्शन से उनका जीवन बेहद आसान हो जाता है। तो गुरुदेव, जैसे किसी के घर में अगर धन का अभाव है, व्यक्ति धन के अभाव में जी रहा है तो कठिनाइयां उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन धन के अभाव में जीने के बहुत सारे कारण होते हैं। किसी के घर में धन ही नहीं आता, कोई कर्ज से घिर जाता है, तो किसी का कारोबार नहीं चलता, तो किसी का प्रमोशन नहीं होता। लेकिन यदि किसी को कर्ज ने घेर लिया हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए भी कोई रत्न होता है या फिर किस प्रकार से वह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन को आसान कर सकते हैं? बिल्कुल,
प्रिय दर्शकों, देखिए जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आज आपके पास धन नहीं है तो कल न आपके पास धन अवश्य होगा। कब होगा और किस प्रकार होगा, ये जानने योग्य बातें हैं। देखिए, इससे पहले जब हमने जन्म लिया है, इस धरा के ऊपर हमने पिता परमात्मा ने हमको भेजा है, तो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी सोच शुद्ध होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और मेहनती और कर्मठ होना चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। फिर देखिए आपका जीवन कैसे नहीं बदलता है, आपके जीवन के अंदर किस प्रकार से सुख शांति और माँ भगवती लक्ष्मी की कृपानी होती है। कुछ लोग हम देखते हैं कि अपने धन ऐसा सोचते हैं कि सौपन में ये सोचते कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी सौपन में धन नहीं आता, मेहनत करने से धन आता है। लगन करो, मेहनत करो और मेहनत का फायदा उठाओ। देखिए आपको किस प्रकार से धन प्राप्त होता है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं आप और उसका आपको लाभ नहीं मिल रहा है, फिर सोचने बात है, ये सोचने योग्य बात है। उस समय आपको ये दिखाना चाहिए कि मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से किस ग्रह के कारण से मेरे को धन नहीं बच रहा है, किस प्रकार से मैं धन तो बहुत आ रहा है मेरे पास, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी रूप में, कहीं बीमारी में, कहीं किसी रूप में निकल जाता है। तो ये विशेष योग्य समझने बातें हैं। तो इसमें समझने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लेना चाहिए और आपने फिर उसके हिसाब से इसके अंदर जो उपाय दिए होते हैं, उन उपायों के करने से आपको लाभ मिलता है और धन भी आपको बचत मिलती है धन की, और आपके घर में सुख शांति और ऐश्वर्य भी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। सही कहा आपने गुरुदेव। जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए और कुंडली के 12वें भाव को देख लेना चाहिए कि खर्च क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है और कौन सा ग्रह जाकर वहां पर विद्यमान हो गया है जिसके कारण हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जीवन है, हंसते खेलते गुजार देना चाहिए, ना कि समस्याओं को लेकर बैठे रहना चाहिए। अभी तो प्रयास करना चाहिए कि कैसे ये समस्याएं दूर हो सकती हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी की समस्याएं दूर हो जाती हैं क्योंकि आप उनका मार्गदर्शन कर देते हैं। और भी आपसे हम जानकारियां लेंगे, चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय। सुख आयुर्वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। शुभ नाम बताइए। रविंदर त्यागी जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटी का जो है रिश्ता जो है कहीं देखते हैं तो कोई लड़का ही नहीं मिलता। काफी दिन हो गए, बहुत परेशान है। उसका कहीं लड़का ही नहीं उसकी योग्य मिलता। परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम सपना। सपना जी की जन्म की तारीख बताइए। 4/1/1996। 4/1/1996। जन्म का समय बताइए। जन्म का समय 3:40। AM या PM? नहीं, रात जी। जन्म स्थान क्या है? दिल्ली। जी, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव जन्म पत्रिका तैयार कर रहे हैं, अवश्य बताएंगे कि क्यों विलंब आ रहा है विवाह में और क्यों रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ, देखिए मैंने आपकी बच्ची का जन्म कुंडली के हिसाब से हम देख रहे हैं। बच्ची का जो जन्म हुआ है वृश्चिक लगन के अंदर जन्म हुआ है और वृष राशि है, मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में बच्ची का जन्म हुआ है। बच्ची होनहार होगी, माँ बाप का कहा मानने वाली होगी, बच्ची पढ़ने में भी अच्छी होगी। लेकिन क्या है, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिस समय हमें विवाह की बात आती है और विवाह में समय लगता है, देरी लगती है। लड़के देखते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। इस समय जो मैं आपकी बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर देख रहा हूं, बृहस्पति की महादशा चली हुई है और अंतरदशा में शनि है और प्रत्यंतर दशा में शुक्र चले हुए हैं। चिंता करने की बात नहीं है। देखिए 2022 में आपकी बच्ची की शादी होगी और बड़े ही धूमधाम से आपकी बच्ची की शादी होगी। मैं आपको उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को आप ध्यान पूर्वक से सुनिए और ध्यान से उन उपायों को करना है। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, चौथ, नौवीं और चौदस इन तिथियों को आप उपाय ना करें, ठीक है। बच्ची को बोलना है 16 सोमवार के व्रत रखे शंकर भगवान के और 16 सोमवार मंदिर में अवश्य जाए, भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और साथ ही साथ पूजा की सामग्री लेकर के जाएं। जिसमें मैं आपको सामग्री बता रहा हूं वो साथ में लेकर के जाएं। रोली, मौली, लौंग, इलायची, सुपारी 5, ठीक है, दूध, दही, शहद,
घी, बूरा ये साथ में लेकर के जाए और इससे भगवान शंकर की पूजा करे और साथ की फल और फूलों की माला ये लेकर के जाए। भगवान की कृपा से 16 सोमवार के व्रत करने से भगवान भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होंगे। और शनिवार के दिन बच्ची के हाथों से इसके वजन के बराबर का कोई भी 7 प्रकार का अनाज ले ले तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप इसके हाथ से शनिवार के दिन सरसों का तेल भगवान शनि महाराज पर चढ़वाएं और उसकी ज्योत जगवाएं, जिससे शनि देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये उपाय आप अवश्य करिए। आपकी बेटी की भी शादी धूमधाम से होगी। और घर में सुख शांति के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक विशेष उपाय। और सुख शांति के लिए सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल की ज्योत आप अवश्य जगाया करें घर में, ठीक है। ये उपाय करिए, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका उद्धार हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। जी हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, आपने इनका तो मार्गदर्शन कर दिया है। अब समय आ चला है हमारे दर्शकों की बेसब्री को दूर करने का, यानी कि एक गुप्त उपाय का। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को आज का गुप्त उपाय बताएं। बिल्कुल प्रिय दर्शकों, 7 पीपल के पत्ते ले लेने हैं आपने। 7 पीपल के पत्ते लेकर के उनके ऊपर चंदन से आपने ओम नमः शिवाय लिख करके अपने घर की सभी दिशाओं में आपने वो रखना है। घर के 7 पत्तों को आप अपने घर में जहां जहां पर आपके मकान के कोने हैं उन कोनों में रख करके और उनके ऊपर मुट्ठी भर चावल 7 पत्तों पर रख देने हैं। और चावल पीले करके ही आपने रखने हैं, जिससे आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, कोई भी रोग या टोक किसी प्रकार की आपके घर के अंदर या किसी भी सदस्य के अंदर लगी होगी तो वो एक प्रकार से भाग जाएगी और आपके घर की सुख शांति बढ़ेगी और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से, इस संसार में सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें। इसलिए भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का शब्द दुख भाग भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपने जितनी भी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और आज आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें उनको बताई कि रत्न कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां प्राप्त करने के बाद लोगों के मन की जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी वह जरूर दूर हुई होंगी। फिलहाल आप यहाँ पर आए, दर्शकों को मार्गदर्शन दिया, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन आसान हो जाए, आपकी राह के जितने भी कांटे हैं सब हट जाएं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएं और आप सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएं, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाया है उनको घबराने की या निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वे कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुदेव से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से बात करना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही सुख अमृत महाऔषधि मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल मंगवाना चाहते हैं, सुख अमृत भाग्य कुंडली बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। ओम नमः शिवाय। क्या लिखा है आपके भाग्य में विधाता ने, और कब होगी संतान, कब होगा अपना घर और कब मिलेगा वर, कब माँ लक्ष्मी करेंगी आप पर कृपा, इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर, ज्योतिष एवं वास्तु समाधान, सुख अमृत भाग्य कुंडली, भारतीय ज्योतिष की सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ चमत्कारी उपयोग सहित संपूर्ण भाग्य का सरल अनुवाद। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल एक ऐसा चमत्कारी तेल है जो आपके हर प्रकार के वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, ग्रह दोष और तंत्र बाधा को दूर करता है। सुख अमृत सिद्ध लाल वट तेल से नित्य प्रतिदिन अपने घर, दुकान और फैक्ट्री में दीप जलाएं। इससे आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। सभी प्रकार की बीमारियों में एक लाभदायक औषधि, सुख अमृत महाऔषधि। सुख अमृत महाऔषधि एक ऐसी औषधि है जो प्रभु की प्रार्थना और विशेष आशीर्वाद से तैयार की गई है।
जिसके नियमित सेवन से आप अपने शरीर में आश्चर्यजनक परिणाम देख सकते हैं। यही नहीं, इसके सेवन से अनेक प्रकार के गंभीर रोगों में भी आपको लाभ मिलेगा। यदि कार्यक्रम के दौरान आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो आप कभी भी कॉल करके गुरुदेव श्री राजकिशोरी जी महाराज से परामर्श ले सकते हैं। नंबर है 8588801234।